दासों का लक्षण चल रहा है। दासास्तु प्रसृतास्तस्य निदेश वशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धीयश्चते। सबसे पहला लक्षण है आश्रय। आश्रय ही नहीं बन पाता। आश्रय बन जाए तो बाकी लक्षण अपने आप आ जाते हैं। और जो लक्षण है आज्ञाकारिता या विश्वास या दैन्य आदि, ये सब आश्रय में अपने आप आ जाते हैं। जब मनुष्य अपने मन का आश्रय नहीं करेगा तो आज्ञाकारिता तो आ ही जाएगी। आज्ञा नहीं मानता है क्योंकि वो उसका मन अपने मन के आश्रय में है, कामकारिता है। जहां पर अहंता बिल्कुल मर जाती है, शरण माने श्री हिंसायाम धातु से शरण बनता है। अहंता जीवित नहीं रहे जहां पर, उसका नाम शरणागति है। अहंता जब जीवित रहती है, जीवित माने बाकी रहती है, थोड़ा भी, तो शरणागति नहीं हो सकती। क्योंकि अहंता है एक भिन्नता की प्रतीति। मैं शरीर, ये मिथ्या अहम है। ये मिथ्या अहम ही काम क्रोध मोह लोभ उत्पन्न करता है। सच्चा अहम कुछ और है। मैं दास हूं, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये सच्चा अहम है। और मिथ्या अहम, अहम भी दो प्रकार का होता है, एक सच्चा एक झूठा। ज्ञान मार्गियों में भी मैं शरीर नहीं हूं, ये मिथ्या हम उनमें भी नहीं होता है। शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। मिथ्या अहम जहां है वहां न ज्ञान है, न भक्ति है, कुछ भी नहीं। न योग है, योग माने भी भगवान से मिलाना। ये याद रखना चाहिए कि अहम है अगर हमारे में, ये मिथ्या अहम, तो न हमें ज्ञान हो सकता है, न भक्ति हो सकती है, न योग हो सकता है। क्योंकि योग में भी योगश चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियां रुक जाएंगी, मिथ्या अहम रुक जाएगा। तो न योग सिद्ध होता है, न ज्ञान, न भक्ति। मिथ्या अहम के ही कारण हम लोग, गोसाई जी का एक पद है, जीव तब ते हरिते बिलगान्यो,
जब ते देह गेह निज जान्यो। विनय पत्रिका में उन्होंने लिखा है कि जब से इसने शरीर को अपना घर माना, अपना स्वरूप माना, जब ते देह गे निज जान्यो, जीव तब ते हरिते बिल गान्यो। जब से हम लोग भगवान से अलग हो गए, भगवान से अलग होने का कारण हम यही है कि हम लोगों में ये मिथ्या जो अहम है, यही भगवान से अलग कर रहा है। इसी को हृदय ग्रंथि कहा गया है, इसी को अहम, इसी को अस्मिता, बहुत से नाम हैं। जैसे जड़ चेतन ही ग्रंथि जो पर गई, जदपि मृषा छूटत अति कठिनई। तब ते जीव भयो संसारी, उत्तरकांड में है। संख्या किसी को मालूम हो बता दो कि ये जीव जड़ और चेतन, इसकी झूठी गांठ पड़ी हुई है, सच्ची तो पड़ी नहीं सकती है। जो 117 उत्तरकांड। तो ये समझना चाहिए कि हम संसारी क्यों बने, भगवान से क्यों अलग हुए, भगवान से क्यों दूर हुए, जबकि हम उनके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहां लिखते हैं कि गरुड़ जी सुनो, ये जीव तो ईश्वर का अंश है, सदा भगवान का ही साथ इसका है। सदा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। 116 के नीचे 17। चैतन्य रूप है सदा, अविनाशी, मर सकता ही नहीं। निर्मल है, सुख राशि है, अनंत आनंद का केंद्र है। कभी भी इसके अंदर कोई विकार, मल न था, न है, न हो सकता है। ऐसा हमारा स्वरूप है। अविनाशी स्वरूप है, चैतन्य है सदा, जड़ता नहीं है, इसमें मल नहीं है, सहज अनंत सुख का केंद्र है। फिर हमको दुख क्यों मिल रहा है? प्रश्न आता है। हम जब ईश्वर के अंश हैं, भगवान के अंश होने के कारण सदा हम निर्मल हैं, शुद्ध हैं, चैतन्य हैं, सब। इसका कारण है कि हम माया के अधीन हो गए हैं। सो माया बस भयो गोसाई। लड़की का ब्याह हुआ, दूसरे पति के अधीन हो गई, तो मां बाप की अधीनता खत्म हो गई। कहीं भी देख लो, पिता का पुत्र है, वो अपनी पत्नी के अधीन हो गया तो मां बाप से अलग हो जाएगा।
किसी की अधीनता होगी तो वो अलग कर देगी। सगा बेटा है, बाप का नहीं है, मां से अलग हो गया, बाप से अलग हो गया, क्योंकि वो मां बाप का नहीं रहा। अधीनता जब दूसरे की हो जाती है, कितना भी बड़ा गुरु भक्त है, अधीनता दूसरे की हो गई, खत्म, भक्ति खत्म। सो माया बस हम माया के अधीन हो गए, तो इसलिए भगवान के अंश होते हुए भी भगवान से अलग हो गए। जैसे अपना खुद निजी बेटा मां बाप से अलग हो जाता है, क्योंकि स्त्री का अधीन हो गया। और वो बंध्यो कीर मरकट की नाई बड़ा अच्छा उदाहरण है, जरा सा समझने की बात है। बंधन नहीं है, लेकिन बंधन मान लिया उसने। कीर एक नलिनी यंत्र होता है। नलिनी यंत्र तोते को पकड़ने के लिए बड़ा आसान, जो तोता पकड़ते हैं वो ऐसा होता है कि जैसे बैठागा ऊपर तोता बैठेगा वैसे घूम जाता है एकदम। अब जब घूम गया तो तोते का भी उसके साथ घूमा, तो सिर ऊपर है, आंख ऊपर है और नीचे पीठ है, और उस पंजे से उसको पकड़ रखा है। अब वो कभी इस तरह से उल्टा टंगा नहीं था। जब उड़ता था तो सीधा उड़ता था। उल्टा टंगने से सोच रहा है कि अब हम अगर इसको डंडा को छोड़ देंगे तो मर जाएंगे, गिर जाएंगे। उसको भय आ गया। हालांकि डंडे को छोड़ दे, गिरते समय भी पलटा ले सकता है और छूट सकता है, लेकिन उसको भय आ गया कि इस डंडे को मैं छोड़ूंगा तो एकदम पीठ के बल गिर करके मर जाऊंगा। उड़ने की आदत सब छूट गई उसकी, भ्रम के कारण। और एक बार हिम्मत करके डंडा छोड़ दे, गिरते समय उल्टा पलटा आराम पक्षी करते रहते हैं तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता। भय और आसक्ति के कारण डंडे को पकड़े रहता है। बस वो बहेली आके उसको पकड़ लेता है और मार डालता है। ऐसे ही हम लोग आसक्ति, भय, इन सब के कारण से अपना देहाभिमान और देहाभिमान के कारण अन्य आसक्तियां नहीं छोड़ते हैं तो काल खा जाता है। बंधन है नहीं तोते का, लेकिन बंधन मान लिया उसने। मरकट बंदर पकड़ने वाले एक पतले मुंह की सुराही रखते हैं, उसमें केवल हाथ घुस जाए और उसके भीतर खूब चना रख देते हैं। बंदर ने आके हाथ घुसाया और चना खूब मुट्ठ भर लिया। अब निकालता है तो मुट्ठी निकलती नहीं है, क्योंकि वो फूल गई चना से। ऐसे तो घुस गया था हाथ, लेकिन अब चना आ गया तो वो उसका मोटा हो गया तो निकल नहीं रहा है। अब वो लोभ नहीं छोड़ सकता। अगर चना को छोड़ दे तो हाथ निकल आएगा, लेकिन वो चना छोड़ नहीं सकता, इसलिए बंदर को वो पकड़ में आ जाता है। होशियार बल बहुत है, लेकिन वो मदारी आकर पकड़ लेता है। वैसे हम लोग हैं, कोई भी अपनी आसक्ति छोड़ नहीं सकते। न शरीर की आसक्ति छोड़ सकते, न इंद्रियों की, न स्त्री की, न पुत्र की, न पैसा की, न धेला की,
कोई भी आसक्ति छोड़ नहीं सकते। तो काल रूपी मदारी आकर के मार डालेगा। अभय पद भगवान का नहीं मिल सकता। तो ये दो उपमा दिया है उन्होंने कि न तो तोता को रस्सी से किसी ने बांधा, न बंदर को। फिर क्यों बंध गया? बंदर लोभ से बंधा, तोता भय और आसक्ति से बंध गया। तो ये जितने भी हमारे मानसिक विकार हैं, बस यही बंधन है, बंधन कुछ नहीं है। इन मानसिक विकारों को छोड़ दे वह मुक्त है, ईश्वर अंश है। लेकिन ये छूटते नहीं। आगे एक चौपाई आती है कि जितना जितना मनुष्य पढ़ता है, भाषण करता है, उतने ही उलझता जाता है। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, ये नीचे आ रहा है यहीं पर, 2 चौपाई नीचे। जितना वो पढ़ेगा पुराण और श्रुति, उतने ज्यादा उलझता जाता है। क्यों कथा कहेगा और मान सम्मान बढ़ेगा, मैं व्यास हूं, तो उतना ही उलझता जाता है। हम सोचते हैं हम साधु हैं, हमसे साधु से ही सब बोलता है, और उलझ गए, अहंता बढ़ गई। एक उदाहरण है कि किसी के घर में बिल्ली घुसी, तो उसने दरवाजा गेट खोल दिया। अब घुसा बिल्ली निकालने के लिए, डंडा लेके चढ़ा, बिल्ली कहीं ऊपर कूदती है, कहीं नीचे कूदती है। गेट बड़ा था, उतने में ऊंट घुस आया। गया था बिल्ली निकालने, ऊंट घुस आया। अब ऊंट घुस आया तो ऊंट के डर के मारे उसको ही घर छोड़ना पड़ा बाहर, क्योंकि ऊंट जो है वो काट लेगा। तो वैसे ही हम जैसे लोग साधु बनते हैं, अपनी आसक्ति अहंता हटाने के लिए। जब बिल्ली निकालने के लिए चले तो ऊंट घुस आया। अरे हमसे साधु से ऐसा कहता है, तो ऊंट और घुस गया उसमें, और अहंकार बढ़ गया। तो इसीलिए ये चौपाई यही कहती है, उदाहरण दिया कि श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक उलझाई। इस चौपाई का सच्चा अर्थ यही है कि बिल्ली निकालने गए, ऊंट घुस गया और ज्यादा उलझ गए। ये सब दृष्टांत चाहे गप्प हैं, लेकिन है सही, बिल्कुल सही है कि मनुष्य बिल्ली निकालने गया, ऊंट घुस गया। वही हालत यहां पर होती है, अहंता बढ़ जाती है और बल्कि ममता भी बढ़ जाती है। हमारे इतने शिष्य, हमारे इतने वो। तो ये बंधन एकमात्र मानसिक बंधन मिथ्या है, एकदम मिथ्या है। जैसे कि तोते का और बंदर का उदाहरण दिया। अगर तोता ने जो डंडी पकड़ रखी छोड़ दे, तो वो गिरेगा नहीं, गिरते गिरते आकाश से पलटा नहीं करके मुक्त हो जाएगा। बंदर चने का लोभ छोड़ दे तो हाथ निकल आएगा सुराही में से। इसीलिए ये सारे बंधन मिथ्या के हैं।
बंध्यो कीर मरकट की नाई। मिथ्या बंधन इसलिए कि शरीर इसका साथ जाएगा, हमारे तुम्हारे जल जाएगा। स्त्री क्या साथ जाएगी, बेटा बेटी क्या साथ जाएंगे, धन संपत्ति क्या साथ जाएगी। आज तक न किसी के साथ गई न जाएगी। एक भूसा भी साथ नहीं जा सकता। फिर भी मनुष्य उसको अपना समझता है। ये मिथ्या बुद्धि है। सारी ममताएं मिथ्या हैं। जब कोई वस्तु अपनी है ही नहीं तो हम क्यों ममता करते हैं? मिथ्या है। इसीलिए यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि अहंता ममता का बंधन झूठा है, 100% झूठा है, लेकिन छूट नहीं सकता। देखो, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर है। अब हम लोग समझ रहे हैं कि हम मनुष्य हैं। और आगे आ जाओ, तुम लोग जगह हो जाए। और आगे आ जाओ। हां, यद्यपि मृषा, एक एक अक्षर समझो, ये सारा देहाभिमान और ममताभिमान एकदम बिल्कुल मिथ्या है। 100 में 100 पैसा मिथ्या है। लेकिन छूट नहीं सकता। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, ठीक है। यद्यप बिल्कुल मिथ्या है ये अहंता ममता, लेकिन छूट नहीं सकती। मिथ्या इसलिए है कि थोड़ी देर में शरीर छूट जाएगा। हम समझे बैठे हैं मनुष्य हैं, या कोई कहता है हम पिताजी हैं, कोई कहता है माताजी हैं, कोई कहता है हम। शरीर छूट के दूसरा शरीर मिलेगा। यानी किस जोनी जाएंगे, कुत्ता बनेंगे कि गधा बनेंगे, कुछ नहीं पता। तो ये बिल्कुल मिथ्याभिमान है शरीर का कि हम मनुष्य हैं, हम पिता हैं, हम माता हैं, सब मिथ्या है। थोड़ी देर में मर जाओगे, न पिता रहोगे, न माता रहोगे, न बेटा न बेटी। यद्यपि मृषा, ये जितनी गांठ है सब झूठी हैं, लेकिन छूट नहीं सकती, छूट नहीं सकती। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, और तब ते जीव है वो संसारी, इसलिए संसारी है। मैं मनुष्य हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं चाचा हूं, चाची हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पति हूं। एक कोई भाव नहीं मिटता, मर जाता है, नहीं मिटेगा। बोले पढ़ने वाले और ज्यादा उलझ जाते हैं। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई। बोले वेद पढ़ रहे हैं, कोई पुराण पढ़ रहा है, पढ़ते ही रहते हैं। हमारे यहां भी 2-3 पंडित हैं बेचारे, वो पढ़ने ही गए महीनों से, पढ़ने में लग रहे हैं। और हम तो हंसते हैं। हम भी मूर्खता में थे,
हम जब पढ़ने लगे साधु बनने के बाद भी, हालांकि यूनिवर्सिटी में हमारा संस्कृत एक सब्जेक्ट था, लेकिन वासना जगी कि हमने अभी सिद्धांत कौमुदी सब नहीं पढ़ा, तो हम साधु बन के भी यहां पढ़े। तो हमारे जो बाबा थे गुरु महाराज ने कहा कि ये सब क्या करता है तू, कृष्ण नाम से उद्धार होगा। लेकिन वासना थी, 4-5 साल दिन रात लगे रहे। आखिर में जी भर गया और पढ़े भी ऐसा कि शास्त्री में टॉप किए, स्कॉलरशिप आई, मतलब बड़े मेहनत से पढ़े थे, ऐसे नकल वकल का मामला नहीं जिसे आजकल चल रहा है। बल्कि हमको परीक्षा में अभी हमारे हैं प्रधानाध्यापक जी झा जी, उन लोगों ने पुस्तक शांकर भाष्य पर भेजा था, इतना कठिन पेपर था उस साल कि बाबा नकल कर ले। हमसे प्रेम करते थे, हमने उसको लौटा दिया। हमने कहा ना, ऐसे खाली फेल हो जाए ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। जितने उस समय के विद्यालय के अध्यापक थे आश्चर्य मानने लग गए, क्यों हमसे बहुत प्रेम करते थे सब। और दूसरे एक महात्मा थे, वो हमसे होड़ करते थे, वो बड़े महापुरुष के चेला थे। तो पार्टी बंदी पड़ गई थी कि हम अगर हमारा नंबर कम आएगा तो विद्यालय की नाक कटी। और वो एक बहुत बड़े महापुरुष मंडलेश्वर के शिष्य थे, तो हमको नकल भेजी गई और एक प्रसिद्ध आदमी लेके गए पुस्तक, शंकर भाष्य का पेपर था वेदांत का। उनका ये ले लीजिए बाबा, बहुत कठिन पेपर है। हमने कहा नहीं ले जाओ। बोले अरे बिल्कुल कठिन है, ले जाओ, इसको हम छू नहीं सकते। अरे फेल हो जाएंगे क्या बड़ी बात है, हमको सर्विस तो नहीं करनी है। फिर हमने दिया और जो नकल करने वाले थे उनसे 24 नंबर हमारे ज्यादा है, टॉप किया हमने, क्योंकि हमने अपनी बनावटी मनगढ़ंत संस्कृत लिखा था, उन्होंने शंकराचार्य की संस्कृत उतार दिया था। तो जांचने वाला कोई रहा होगा, समझ गया कि तो शंकराचार्य की संस्कृति है, किताब से हूबहू, और ये मनगढ़ंत है। तो फिर उसके बाद में हमारे मन में एकदम विचार आया, क्या पढ़ रहे हैं? अरे बाबा की बात सही है कि भगवान की आराधना छोड़ दिया हमने यहां। और फिर उन्होंने प्रधानाचार्य जी ने कई बार खबर भेजी कि आपकी 2 स्कॉलरशिप है, राष्ट्रीय और प्रोविंशियल, फार्म ही भर दो तो कई हजार रुपए का फायदा हो जाएगा। मैंने कहा ना, अब खत्म हो गया मन हमारा, एक वासना थी वो खत्म हो गई। तो श्रुति और पुराण पढ़ने से और मनुष्य उलझ जाता है। मैं बड़ा हूं, मैं व्यास हूं, और पतन हो जाता है। श्रुति पुराण बहु कहो पाई, छूटे न अधिक अधिक उलझाई। अहंता बढ़ गई तो मन में विकार बढ़ गए, दुराग्रह, हठ। अहंता का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? हठ। किसी का नहीं मानेगा। सबसे बड़ा जो अहंता का दुर्गुण होता है वो दैन्य खत्म हो जाता है, वश्यता खत्म हो जाती है, और वो तामस बन जाता है। देख लो, प्रमाण इसका देख लो कि वास्तव में अहंता, हठ, तामस है। 10वें स्कंद में 16वें अध्याय में कालिया नाग ने कहा है कि हे महाराज, वयम खला सहोत्पत्त्या। कालिया नाग ने 16वें अध्याय में स्तुति आखिर में किया है, 56। देख लो, जिसके अंदर अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं। हमारे अंदर हठ है, दुराग्रह है, उस समय आदमी तामस बन जाता है। उस समय किसी का नहीं मानेगा, भगवान हो, गुरु हो, गोविंद हो, कोई हो,
वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घ मन्यव। तमोगुण का लक्षण है कि दीर्घ बहुत समय तक, मन्यु मन शोक और क्रोध। रूठ गया तो कहो तो महीनों तक बोलेगा ही नहीं, बहुत देर तक उदास ही बना रहेगा, हजार उपदेश दे दो। एक बालक 1 मिनट में लड़ता है, 1 मिनट में खो जाता है, उसमें अहंता नहीं होती है। और बड़े बड़े जो हो गए तो ऐसे हैं कि भाई भाई गोली को मार देते हैं, भाई भाई बोलते नहीं आपस में। हमने एक ऐसा मथुरा में घर देखा था कि स्त्री पुरुष में 40-45 साल साथ रहे, बोलचाल नहीं गई। उस घर में ये लोग भी हमारे पास साथ हुए हैं, ये लोग 2-3 आदमी। अहंता इतनी बड़ी दीवाल है, साथ रहने पर बोले नहीं। रोटी उटी बन जाती थी तो वो स्त्री कह देती थी अपने लड़का से, लड़का 1-2 हो गए थे, जा रोटी दे आ, थाल दे आता था। और वो उनको कोई जरूरत होती तो ताली भेज दे। मीडिया लड़का था, स्त्री पुरुष नहीं बोले और आखिर समय तक नहीं बोले। अहंता की इतनी बड़ी दीवार होती है कि सारा जीवन बीत गया, टूटी नहीं दीवार। ये हमने आंखों से नमूना देखा। क्यों भाई, याद है तुम्हें राधाकांत? ये वो लोग उस घर में हो आए हैं, बहुत बड़े आदमी थे और हमने भी बहुत हमारे पागते थे, मतलब हमसे बहुत प्रेम रखते थे दोनों जने। लेकिन हमने बहुत कोशिश किया, वो भाई धन्यवाद। उनके घर हम रुकते थे, 10-10 दिन तक परीक्षा देने जाते थे शास्त्री के, और इतनी सेवा करते थे हमारी कि अब क्या बताएं। लेकिन सारी बात मान लिया उन्होंने, बोले मैं इससे नहीं बोल सकता, मैं इससे नहीं। दोनों की दीवार नहीं टूटी, दोनों मर गए। ऐसा भी हमने उदाहरण देखा है। तो वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घ, बहुत समय तक मन में गांठ है शोक की या अहंता की, ये तामस है। समझ लेना चाहिए अपनी कमजोरी को। स्वभावो दुस्त्यजो, कालियानाग कहता है कि स्वभाव छूट नहीं सकता महाराज। दुस्त्यज बने बस पंडित बन जाओ, पढ़ लो लिख लो, बाबा जी साधु कुछ भी बन जाओ, स्वभाव नहीं छोड़ सकते। लोका नाम यद असत ग्रह, उसी से हठ असत ग्रह, असत पक्ष को पकड़े बैठा हुआ है। भक्ति में हठ नहीं है। भगवान राम ने कहा है उत्तरकांड में 46वें अध्याय में, भक्ति पक्ष नहीं हठ शठता ही। महान शठता है जिसके अंदर हठ है, उससे ज्यादा नीच कोई हो ही नहीं सकता। आज्ञाकारिता तो कभी आएगी नहीं इसमें। इसलिए भगवान ने 11 स्कंद में स्वभाव विजया शौर्यम, सबसे बड़ा शौर्य क्या है, सबसे बड़ी वीरता क्या है? जो अपने स्वभाव को जीत लेता है। ये बहुत से प्रश्नों का भगवान एक एक शब्द में उत्तर दिया है। और वहां पर ये प्रसंग आता है कि सबसे बड़ी शूरता क्या है? स्वभाव विजया शौर्यम। है 19 का 37। सबसे बड़ा
महारथी महाविजयी कौन है? हां, 37 है। दंडन्यास परम ध्यानम कामत्यागस तपः स्मृत हुआ। स्वभाव विजय शौर्यम, बोले किसी से को दंड नहीं देना, द्रोह नहीं करना, ये सबसे बड़ा दान है। हमने 10 करोड़ रुपए दान कर दिया, द्रोह कर रहे हैं, सब मिट्टी मिल गया। एक बड़ी सुंदर बातें हैं, भगवान क्या बताएं। 1 लाख रुपए दान करके अहंकार करते हैं। अरे किसी से दंड माने द्रोह मत करो, अरबों खरबों की संपत्ति तुमने दान कर लिया, कितनी कीमती बात है। सबसे बड़ा दान। और हमने खूब दान किया और द्रोह कर रहे हैं, सब मिट्टी मिल गया। इसलिए सबसे बड़ा तपस्या क्या है? बोले भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते 1 महीने तक, ये सब बेकार की बात है। कामना का त्याग कर दो, इससे बड़ा तपस्या कुछ नहीं है। इससे बड़ा तपस्या तो हो ही नहीं सकता। कोई जरूरत नहीं पानी छोड़ने की और व्रत करने की और रोटी पानी छोड़ने की और शरीर से कष्ट पाने की। क्या बढ़िया बातें भगवान की। बोले कामना को छोड़ दो, है गई सारी तपस्याएं, तो खत्म। और स्वभाव को जीत लिया, बस सबसे बड़े शूरवीर महारथी तुम हो। तुमसे बड़ा कोई संसार में नहीं है। समान तत्व भगवान को देखना ही सब जगह सबसे बड़ा सत्य है। तो हम ये कह रहे हैं कि स्वभाव मनुष्य नहीं जी सकता, सारे संसार को जीते लेगा। यही बात प्रहलाद जी ने कही थी। बहुत बढ़िया बात कही प्रहलाद जी ने, प्रसंग पर बताना पड़ता है। उन्होंने अपने पिताजी से कहा था 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में कि संसार को लोग कहते हैं हमने जीत लिया। हिरण्यकश्यपु ने 3 लोग जीत लिया था, लेकिन वो कहते हैं मजाक है, 3 लोग कौन जीत सकता है? जब तुमने अपने इंद्रियों मन को नहीं जीता, तुमसे ज्यादा कमजोर दुनिया में कोई नहीं है। 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में दस्यून पुरा क्षण न विजित्य लुम्पतो 11, ये 6 डाकू हैं इंद्रियां। इनको जिसने नहीं जीता, 5 ज्ञानेंद्रियां 1 मन, ये हर समय लूट रही हैं, हर समय लूट रही हैं। मन्यंत एके स्वजिता दिशो दश, और समझते हैं कि हमने 10 दिशाओं को जीत लिया। बिल्कुल झूठ है। वो तो कह रहा है, इससे पहले ही 4 श्लोक पहले कहा है हिरण्यकश्यपु ने कि मेरे कारण ईश्वर भी कांपता है, मैं इतना बड़ा बली हूं। ब्रह्मा विष्णु शिव कांपते हैं। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते, इसे पहले कहा है 7 में। त्रयो लोका सहेश्वरा, प्रहलाद से कहता है कि मैं जब भौं टेढ़ी करता हूं तो 3 लोग थर थर कांपता है, और उसके ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव भी कांपते हैं। मेरे प्रताप को नहीं जानता। बात सही थी।
देवता फेवता ये सब हवा हो गए, खड़े नहीं हो सकते थे उसके सामने। भगवान के वैकुंठ धाम में गया था जीतने, वैकुंठ में भगवान छिप गए थे, विष्णु भगवान। वैसे गलत नहीं कह रहा है, बोले इस 3 लोक में जितने भी ईश्वर हैं वो कांपते हैं मेरे मारे। क्रुद्धस्य यस्य कंपनते त्रयो लोका सहेश्वरा। तू जानता नहीं मुझे, मैं कौन हूं? तो प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया, क्या कमाल है। मीठे ढंग से कह दिया कि आपसे ज्यादा तो कमजोर कोई है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि आप अपनी इंद्रियों सहित मन को नहीं जीत पाए, अहंकार क्रोध में अंधे हो रहे हैं। आपसे ज्यादा कमजोर दुनिया में कोई नहीं हमको दिखाई पड़ता है इस संसार 3 लोक में। दस्यून पुरा क्षण, क्षण माने मन सहित ज्ञानेन्द्रियां। अगर आपने मन को जीता होता तो ये अहंकार की और क्रोध की बातें नहीं करते, लेकिन आपसे ज्यादा कमजोर दुनिया में 3 लोक में कोई नहीं है। क्या बढ़िया जवाब दिया है। जिसके पीछे ब्रह्मा विष्णु शिव कांपते हैं, प्रहलाद जी कह रहे हैं आपसे ज्यादा कमजोर इस संसार में 3 लोक में कोई नहीं है। दस्यून पुरा शरण विजित्य लंपतो मन्यंत एके। एके माने बहुत से लोग ऐसे हैं अपने पिता पर टाउंट व्यंग मारा है। स्वजिता दिशो दश, और वे मानते हैं कि हमने 10 दिशाओं को जीत लिया। झूठ। क्या बढ़िया उत्तर दिया है। 10 दिशाओं को तुम क्या जीतोगे? अरे तुमने तो अपने इंद्रिय मन को नहीं जीता है, तुमसे ज्यादा कमजोर कौन है? मन्यन्ते के सज्जता दिशो दिश। बोले वीर तो वो है जिताक मनो, जितने अपने मन को जीत लिया है। आत्मा माने मन, जिसने मन को जीत लिया उसके अंदर न काम, न क्रोध, न अहम, न कुछ, न ममता, न अहमता, न हठ, न कुटिलता, कुछ नहीं, खत्म हो गई। महारथ ही वो है। इसीलिए भगवान ने कहा स्वभाव विजया शौर्यम। उससे बड़ा शूर कोई न था, न होगा जो अपने स्वभाव को जीतता है। जिदात्मनो ज्ञस्य, जिसने मन जीत लिया, ज्ञ सच्चा ज्ञानी, सच्चा समदर्शी। मन ही तुम्हारा भेद करा करा करके विषम कराता है। मन जीत लिया, बस ज्ञान शिरोमणि बन गए, समत्व आ गया। जिदात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिनाम कुतः समोह प्रभवा। तो क्या है? अच्छा, हां, साधो समूह प्रभवा कुतः परे। कोई कोई साधु जीतता है। हम जैसे लड़ुआ दास, पीड़ा दास, अठन्नी चवन्नी दास नहीं जीत सकते। कोई कोई साधु होता है जो जितात्मा होता है। जितात्मनो ज्ञस्य समस्य दीनाम। साधु सब मोह के कारण ही सब मेरा तेरा है दुनिया में फैल रहा है। ये उसके अंदर ये सब चीजें नहीं होती है। आपसे ज्यादा कमजोर कौन हो सकता है? बड़ा गुस्सा हुआ उसको। छोटा सा लड़का और मेरी शक्ति को नहीं समझ पा रहा है। अगर यूं मसल दूं तो मर जाएगा अंगूठे से। बोले अच्छा, अभागा इसलिए कह रहा है, मारने का विचार आ गया, इसको मार डालूंगा। यस्त्वया मंद भाग्योग, तो अभागे अभी तू मरता है। ईश्वर ईश्वर चिल्लाता है।
यस्त्वया मंद भाग्यो मदन्यो जगदीश्वर, मेरे अलावा कौन ईश्वर हो सकता है? कहां है? मेरे सामने ना ब्रह्मा विष्णु शिव कोई खड़े नहीं हो सकते। कौन सब कहां है? प्रहलाद जी बोले तो सर्वत्र है, कहां नहीं है? नहीं, कहां नहीं है? वो खंबे में बांध दिया था प्रहलाद को कि भाग न पावे, और अमोघ गदा उनके सिर पर मारने वाला था। ऐसा कहते हैं कुछ विद्वान लोग कि मुल्तान की घटना है, वहां अभी वो खंबा है, वहां प्रहलाद जी का मंदिर भी है। ये हमसे एक थे गोविंद राम जी, उन्होंने उस मंदिर को देखा था, वो मुल्तान के ही थे, और खंबा भी देखा था, बहुत ऊंचा मंदिर था। अब पता नहीं पीछे, लेकिन उस समय तक था। तो उन्होंने खंबे में बांधा गया था उनको कि मैं गदा उठाऊंगा, ये भागेगा, और एक प्रहार मस्तक पर एक गदा पड़ेगी, खत्म हो जाएगा, चटनी हो जाएगा। गदा अमोघ थी। तो वो हिरण्यकश्यप बोलता है, कहां है तेरा? बोले सर्वत्र। अच्छा, अब तुझे बचा सकता है? इस खंबे में तू बंधा हुआ है, क्या इस खंबे में है? बोले हां, इस खंबे में भी है। बस क्रोध में अंधा हुआ, बोले खंबे को तोड़ के पहले तेरे इस भगवान को हम खत्म करेंगे। तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। बोले है, बोले इस खंबे में है। चले, अमोघ गदा थी, उसने खंबे में मारा। तो वहां आता है श्लोक, अपने भक्त की वाणी सत्य करने के लिए भगवान खंबे में से निकले थे। श्लोक आता है, मद वचः ऋचः कर्तुम। भक्त की वाणी सच करने के लिए, भगवान चाहे जहां से प्रकट हो जाते हैं, लेकिन भक्त की वाणी सत्य करने के लिए खंबे में से निकले। तो कहने का भाव यह है कि सबसे बड़ा कमजोर उसको प्रहलाद जी ने समझ लिया, अपने पिता को। सबसे बड़ा शूर वही है जो अपने स्वभाव को जीता है। हमारे स्वभाव में कहां अहंता है, हमारे समझा में कहां ममता है, हमारे स्वभाव में कहां पर तामस भाव आया। ये सब जो समझता है वही भगवान का भक्त बन सकता है। हम नहीं समझ सकते हो कि हमने अपने मन का, बुद्धि का, मिथ्या मन बुद्धि का आश्रय कर रखा है। दीर्घ मन्यु है, गुस्सा हो गए तो गुस्से ही रहेंगे कई कई दिन तक। शोक आ गया, उदासी तो उदासी ही कई दिन चल रही है। इससे तामस भाव है, एक क्षण में नष्ट कर देना चाहिए। हमने पहले कहा था, किसी लड़की से पहले तामस भाव देकर के तुम जाया करो सबके कमरों में, स्वयं जय श्री कृष्ण किया करो, इससे तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारा तामस भाव दूर हो जाएगा, भगवान की भक्ति मिल जाएगी। जितना मनुष्य दीन बनता है उतने आगे बढ़ता है। लेकिन सत्संग का बात कुसंग, हमारी बात 2-4 दिन में लोगों ने ठंडी कर दिया।
कुसंग ऐसी चीज होती है, वाह, उसके आगे न किसी की नहीं मानता। कुसंग के आगे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो। जैसे कैकेयी ने मंथरा की बात मानी थी। और मंथरा जानते हो ना, कुबड़ी जो लंगड़ी थी 3 जगह से, उसकी बात उसने माना। और उसके आगे न दशरथ की माना, न वशिष्ठ की माना, न अरुंधति गुरुपत्नी की माना। सारी अयोध्या गई समझाने, बड़े बड़े विद्वान पुरुष गए, लेकिन उसने तो कहा, मेरी तो वही वो बड़ा सुंदर कहा था कि तू कहे तो मैं कुआं में गिर के मर जाऊंगी, तू सच्ची तैशनी है। मतलब आदमी इतना वश में हो जाता है कि ये भी हमने आंखों से देखा। ये सब नमूने सामने आते हैं हमारे। हां, 20वें में कहना शुरू किया है, सुन मंथरा बात फुरतोरी। यहां से अब जादू चढ़ गया कुसंग का, तो आगे जितना बोलती है कि वो सब उल्टा बोल रही है। और 21वें में दोहा में कहा है, परम कूप कह रही कि अब तू कह देगी अभी कुआं में गिर तो मैं गिर जाऊंगी। इतना कुसंग जब चढ़ जाता है। राम की माता, परौ कूप तू बचन पर, तू कह मंथरा, तू अगर कह दे तो अभी कुआं में कूद जाऊंगी। सकौ पूत पति त्याग, ले साहब, पति वती क्या चीज है, बेटा वोटा क्या है, तू अगर हुक्म दे दे तो अभी दशरथ को छोड़ दूंगी। ये कुसंग का जादू होता है। परों कूप तू बचन पर सकूं पूत पति त्याग। ऐसा होता है संसार में, ऐसा मैंने देखा। कहा सी मोर दुख देख बड़ कस न करई हित लाग, कुबरी करी कबुली कौकेई कपट सुरी उर्पा हनटेई। कुबड़ी ने करी कबुली अपने वश में कर लिया, उसको कहते हैं उसका माइंड वॉश कर दिया, दिमाग उसका खत्म हो गया, खुद सोचने की शक्ति नहीं रहती जब आदमी चक्कर में आ जाता है। कुबरी करी कबुली कौकेई और कपट छुरी उर्पा हनटेई। और कपट रूपी छुरी अपने चक्कर में लेने के लिए पत्थर पर घिस रही है, मारने के लिए। लखई न रानी निकट दुख कैसे, रानी एक नहीं देख रही कि इसका क्या परिणाम होगा, सारा अयोध्या नष्ट हो जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी। तीनों का 700 रानियां थी, वो मर जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, अयोध्या नाश हो जाएगी। लेकिन उस दुख को नहीं देख पा रही है। चरई हरत तिन बलि पशु जैसे। तो ये सब क्या है? क्योंकि अपने मन का आश्रय लिया, मन ने आश्रय लिया मंथरा का, तो सारी चीजें गड़बड़ी आश्रय के बिखराव से उत्पन्न हो जाती है। आश्रय जहां गड़बड़ हुआ उसका विनाश हो जाता है। हम लोग मिथ्या अहम के आश्रय में अनादिकाल से घूम रहे हैं,
ये मिथ्या अहम, मैं शरीर, मैं इंद्रिय, इंद्रियाध्यास, देहाध्यास, ये सब है, ये अभी हट जाए अभी भगवान मिल जाएंगे। अच्छा कुछ 2 मिनट इनको भी बता दें। ब्रज परिक्रमा कर रहे हैं लोग, कैसे कर रहे हैं? पैदल की गाड़ी से? गाड़ी से। पैदल की यात्रा तो सामर्थ्य वास्तव में नहीं रही लोगों को। परिक्रमा तो देखा जाए चरणों से ही होती है। भागवत में देखो, दूसरा स्कंद, 3रा अध्याय, पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ, 22। वाह! परिक्रमा इसलिए की जाती है कि इससे जड़ योनि नष्ट हो जाती है। ये श्लोक समझो, क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरे रियौ। क्षेत्र माने भगवान के धाम में जिसने ब्रजन नहीं किया, परिक्रमा नहीं लगाई, तो उसको जड़ योनि मिलती है आगे चल करके। ये चर 2 प्रकार की योनि है, चर अचर। चर योनि तो हम लोग हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, चलना फिरना, कीड़े मकोड़े। अचर योनि है पेड़ पौधा, पहाड़, सरोवर, नदी, ये सब अचर योनि है। 2 तरह की योनियां होती हैं, चर और अचर। प्रदक्षिणा भगवान के धाम की करने से वो चर योनि तो है ही है, अचर जो मिलने वाली ही खत्म हो जाती है। पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ, क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरे रियौ। भगवान के धाम में। अथवा दूसरा प्रमाण ले लो अम्बरीश जी का, 9वां स्कंद। ये सब तुमको भी मालूम होना चाहिए, तुम लोग परिक्रमा करते हो। 4था अध्याय, पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, श्रियो ऋषिकेश पदाभिवंदने। शुरू में आता है, 20। अम्बरीश जी ब्रज परिक्रमा करने आते थे, उनकी रानी और अम्बरीश की कथा हम सुना चुके हैं। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, भगवान के धाम में चलना फिरना। अब लोगों के पास समय नहीं रहा, शक्ति भी नहीं रही, तो लोग गाड़ी पर करते हैं। लेकिन न करने से तो अच्छा ही है, ऐसा नहीं उनका खंडन कर रहे हैं। लेकिन जो लाभ पैदल में होता है वो इसमें नहीं हो सकता। ये सही बात तो कहनी ही पड़ेगी। लेकिन इसमें कोई पाप नहीं, दर्शन होता है। ऐसा नहीं कि एक अंग्रेजी में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनसे तो अच्छे ही भगवान के धाम का दर्शन होता है और लाभ तो है ही है। लेकिन जो लाभ पैदल में है वो लाभ इसमें नहीं हो सकता। ये सत्य बात भी कहनी पड़ेगी। और लाभ है, हानि नहीं है, ये समझ लो। ऐसा नहीं कि कोई समझे कि बहुत बड़ा लाभ है, भगवान के दर्शन होते हैं स्थलों के। किंतु जैसा कहा गया है, चरणों की समर्था, गोसाई जी ने लिखा है, चरण राम तीरथ चली जाही,
जहां पूछा है कि हम कहां रहें, भगवान राम ने वाल्मीकि जी से कि हमको रहने की जगह बताओ, तो वहां पर ये उन्होंने लिखा है, गोसाई जी ने, वाल्मीकि जी ने कहा है 129 128 के नीचे कि वहां रहो जिनके चरण भगवान के धामों में जाते हैं, चलते हैं, पैदल परिक्रमा करते हैं। चरण राम तीरथ चल जाहीं, राम बसऊ तिनके मन माही। भगवान उनके हृदय में रहते हैं जो चरणों से चलते हैं। तो ये सब हमने प्रमाण इसलिए दिए, अच्छा तो हो सके निश्चित रूप से कि पांवों से ही परिक्रमा किया जाए, संपूर्ण लाभ लेने के लिए। जो बेचारे नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, ताकत नहीं है, हमारे यहां भी बहुत यात्रा में जो लोग नहीं झेल पाते हैं वो जुगाड़ उगाड़ टांगा वांगा हमारे साथ भी चलता है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं, हम उनका खंडन नहीं करते, न करने वालों से अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे यहां तो 15-15 हजार आदमी तक हो जाते हैं पैदल चलने वाले, और 100-100 साल तक के बुढ़े। एक याद होगा तुमको, एक बुढ़िया थी, कमर झुकी भई, वो अपना झोला भी अपने ऊपर रखती थी, याद है तुम्हें? ऐसी बुढ़िया थी भाई, बहुत बुढ़ी थी, और अपना झोला अपने पीठ पर, इतनी बुढ़िया। ये भी नहीं हम लोग कहें कि जैसे हम लोग सामान रख देते थे, सामान का अलग व्यवस्था रहता है, सामान ढोलने के लिए ट्रैक्टर चलते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी यात्री अपने साथ सामान नहीं चलता है, ट्रैक्टर पर रहता है। लेकिन वो बुढ़िया हमको कभी नहीं भूलेगी। कुछ ऐसे यात्री होते हैं जिनकी याद सदा जीवन भर रहेगी, ऐसे कई यात्री हैं। तो वो कोई भी कह भी देता था उसका झोला, मैया हमें दे देना, हमको आज तक वो बात भूलती नहीं। उस बुढ़िया में इतनी हिम्मत थी, जाने लोहे की बनी भई थी कि किसकी बनी थी। तो इसलिए ये ब्रजभूमि तुम लोग धन्य हो, और इस भाव से परिक्रमा करो कि ये देख लो, तुम लोग भी खोल के देख लो, भागवत महात्म्य दूसरा पीछे वाला दूसरे खंड में, स्कंद पुराण में पहले अध्याय के अंदर 40वां श्लोक है, सच्चिदानंद भूरेशा है 2 का 40, 1 का 40 कि ये सच्चिदानंदमय भूमि है, हर समय याद रहे। इसके लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है हर समय। अगर ऐसा भाव रहेगा, जितनी भावना तुम्हारी बड़ी रहेगी पक्की, उतना ही तुमको फायदा मिलेगा। ऐसा भाव केवल सत्संग से ही आता है। हर समय सत्संग हो, हर समय भगवान नाम हो, तो उससे भाव पुष्ट हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करो कि अखंड कीर्तन चले, और क्योंकि जो कमियां होती हैं वो भगवान के नाम से दूर होती हैं। इसका भी प्रमाण देख लो।
कोई यज्ञ 8वां स्कंध देख लो, 22वां अध्याय। शुक्राचार्य जी ने कहा है मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार वस्तुतः। 23वां में हो सकता है मंत्रतस्, हैं 16 23 का 8 23 16। कोई भी यज्ञ होता है, मंत्र की गड़बड़ी, तंत्र की गड़बड़ी, देश संबंधी गड़बड़ी, काल संबंधी गड़बड़ी, वस्तुओं की गड़बड़ी, उस सब को सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तन, वो पूर्ति नाम संकीर्तन से होती है। अब कीर्तन कर लो। अरे ऊपर डाला नहीं है त्रिपाल। तो ये नाम कीर्तन से तुम्हारा जो भी कमी होती है पूरी हो जाती है। कोशिश करो कि नाम संकीर्तन जितना अखंड ना हो सके तो ज्यादा से ज्यादा करते रहो। इससे तुम्हारा जो यज्ञ होगा उसकी कमियां पूरी होती हैं। चलो भाई।